ओम शांति। बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा पर कहीं जा रहे थे। और चलते चलते उन्होंने एक किसान से पूछा कि फला गांव और कितनी दूर है। तो उस किसान ने कहा बस 2 मील की दूरी पर है। वो दोनों चलते गए, 2 मील गुजर गए, परंतु गांव के कोई चिन्ह न थे। फिर वहां पर कोई एक बूढ़ी माता घास काट रही थी। उससे पूछा कि गांव कितनी दूरी पर है। तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि बस 2 मील पर। वो लोग और आगे जाते, 2 मील भी क्रॉस हो चुके। फिर किसी से पूछते, कोई गांव वाला, गांव कितनी दूरी पर है। वो कहता है बस 2 मील। और 2 मील और गुजर जाते हैं। आनंद बेचैन हो रहा है। वो महात्मा बुद्ध से पूछता है, और क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे थे। महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव तो बस अभी आ जाएगा, बस 10 मील है और टोटल। कहते हैं क्या वाकई। और दोनों चलते जाते हैं। और जब 10 मील पूरे होते हैं तब गांव आता है। फिर से आनंद पूछता है कि वो सारे लोग झूठ बोल रहे थे। गांव तो कितनी दूर। महात्मा बुद्ध कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो लोग बहुत करुणावान थे। वो लोग बहुत दयालु थे। उन सबको पता था गांव कितनी दूरी पर फिर भी सब हमसे यही कह रहे थे कि बस 2 मील और चल लो, आ जाएगा। और वो 2 मील और 2 मील करते करते अब यहाँ तक पहुंच गए। और यही काम तो मैं भी कर रहा हूं कितने वर्षों से। आनंद कहते हैं कैसे। बुद्ध कहते हैं वो संपूर्ण अवस्था, वो निर्वाण की अवस्था बहुत दूर है। पर मैं भी तो सबको यही कह रहा हूं जो ये सब लोग हमसे कह रहे थे कि बस थोड़ा और, कुछ कदम और, बस और चलो थोड़ा सा। मंजिल तो बहुत आगे है, पर निराशा आ जाती है, हिम्मत हार जाती है आदमी। उसे कोई चाहिए बस इतना बताने के लिए कि थोड़ा और चल लो, बस 2 मील और। भगवान भी यही कह रहे हैं, परमात्मा भी हम सबसे यही कहता है कि बस थोड़ा और, कुछ कदम और, रुकना नहीं है। किसी सूफी फकीर से किसी ने पूछा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है। उसने उत्तर दिया अध्यात्म अर्थात और थोड़ा और एंड मोर, बस थोड़ा सा और आगे और आगे और आगे। रुकना है ही नहीं। जहां भी रुके समझना कि वो मंजिल नहीं है, वो केवल मील का पत्थर है। मंजिल बहुत आगे है और हमें वहां तक जाना है, पहुंचना है। इसलिए इस भ्रम को मन से पहले निकाल देना है कि हम कहीं पहुंचे हैं। हमने बहुत कुछ अनुभव कर लिया, हमने बहुत कुछ जान लिया, हमने बहुत कुछ पा लिया है। ये तृप्ति का भाव तो अच्छा है, परंतु निरंतर एक जिज्ञासा का भाव, एक आतुरता, एक क्यूरियोसिटी
कि अब तक जो पाया है, अब तक जो समझा है, अब तक जो जाना है, अब तक योग में जो अनुभव किए हैं, अब तक प्रभु प्रेम का जो अनुभव है, अब तक प्यूरिटी का जो अनुभव है, वो तो कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तक जो सेवा की है, अभी तक जो सेवाओं का विस्तार किया है, वो सेवाओं का विस्तार अभी कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। एक तड़प, एक अभिप्सा, एक इंटेंस डिजायर। जो कुछ मैंने पाया इस लंबे जीवन काल में, जो कुछ अनुभव किया है, अभी फिर से बहुत कुछ पाना बाकी है। अंग्रेजी में एक किताब है सेंस ऑफ वंडर। उस किताब की जो लेखिका है रेचल कार्सन, वो 70 साल की एक महिला है। और वो महिला उस किताब में लिखती है कि जब मैं 70 साल की हो गई, मुझे ऐसा लगा कि जीवन में बहुत कुछ पाना बाकी था, मैं नहीं पाया, और क्या करूं, कैसे पालूं। उसी के घर में उसका एक पोता है, छोटा सा 5 साल का। उसके मन में विचार आता है कि मुझे फिर से बचपन में चले जाना है। और वो अगले 2 साल उस पोते के साथ बिताती है, अर्थात जैसा वो पोता करता है वैसे वो करती है। जैसे वो बच्चे रेंग रेंग के चलता है, वो भी रेंगते हुए चलती है। जैसे वो बच्चा बोलता है वैसे वो बोलती है। जो बच्चा करता है वो करती है, क्योंकि उसे अनुभव करना है बचपन का। वो बचपन कहाँ खो गया पता नहीं। जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतनी कड़वाहट, इतनी विपदाएं, इतने धोखे, इतने अपनों के द्वारा दिए हुए घाव, जो निरागस चेतना थी वो कैसी धूमिल हो गई, कहाँ खो गया दैट इनोसेंस। और वो लिखती है, वो 2 साल के बाद ही मेरे मन को शांति मिली। मैं फिर से उस बचपन में लौट गई, छोटा सा बच्चा। जीसस से पूछा जाता है कि हु विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य में कौन आएगा बताओ। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है। एक छोटी सी बच्ची वहां खड़ी है, उसको वो कंधे पर उठाता है और कहता है, He who is like this child shall enter the kingdom of heaven। जो एक छोटे बच्चे जैसा बन जाए वो स्वर्ग के राज्य में आएगा। छोटे जैसे, बच्चे जैसा, बच्चा नहीं बनना है, बच्चे जैसा अर्थात निरागस, निष्कपट। सारा जीवन छल कपट में चला गया, द्वंद में चला गया। वो सब कुछ बाजू करके फिर से एक नए जीवन की का आगाज, एक नई शुरुआत। जब ये भाव रहेगा कि बहुत अभी सीखना बाकी है, अभी तो ज्ञान कुछ समझा नहीं है, अभी तक योग कुछ किया नहीं है, अभी तक जो धारणा है वो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है, इस फीलिंग, भाव के साथ नई यात्रा चालू करनी आज से, अब से। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। एक जगह बाबा ने कहा है, अपने मन के दर्पण में देखो, अपने मन के दर्पण में देखो। क्या देखो? रॉयल्टी, रूहानियत। ऐसे 4 शब्द मुरली में बार बार रिपीट होकर अलग अलग रीति से आए हैं। रॉयल्टी, रूहानियत कितनी मुझ में आई है, चेक करो। कहाँ देखो? मन के दर्पण में देखो।
तो आज के इस सत्र में हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, अंतर मन का दर्पण, मिरर, आईना। अगर आईना ठीक ना हो तो उसमें दिखाई नहीं देता है। आईने में बहुत सारी चीजें हो सकती है। आईना टूट सकता है, मैल आ सकती है उसके ऊपर, कभी फागी, कभी खुरदरा हो सकता है, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उसके। कभी पानी आ जाए उसके ऊपर तो दिखाई नहीं देता। वैसे इस आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे पास भी कुछ आईने दिए गए। ऐसे 2 आईने और 5 उस दर्पण को दर्शाने वाली 5 चीजें। ऐसी टोटल 7 बातों की हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक और बात। एक व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाता है। वो यात्री है, अफ्रीका में गया है, उसे वहां पर यात्रा करनी है। वो एक दुकान पर जाता है और कहता है मुझे कंपास चाहिए, जिससे दिशा सूचक यंत्र, जिससे दिशा का पता चले, क्योंकि अभी वो जंगलों में प्रवेश करने वाला है। उसे पता नहीं कहाँ क्या कौन सी दिशा है, इसलिए वो दुकान में जाता है और दुकानदार उसे वो कंपास देता है। वो कंपास को देखता है, इधर उधर घुमाता है और पीछे देखता है कंपास के पीछे एक आईना है। कंपास तो ठीक है, उसमें एक नीडल है जो दिशा दिखा रही है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। और वो दुकानदार से पूछता है कि ऊपर का तो ठीक है, ये नीचे का किस लिए है? आईना किस लिए? कंपास में आईने की क्या आवश्यकता? वो दुकानदार कहता है कंपास के ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें नीडल है, वो ये दिखाने के लिए है कि दिशा कहाँ है। और जो आईना है वो ये दिखाने के लिए कि दिशा किसको चाहिए, कौन भटका हुआ है। सबसे पहला तो ये आईना चाहिए कि मैं कौन हूं और क्या मैं वास्तव में भटक गया हूं, क्योंकि भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, एक सर काटो तो दूसरा आ जाता है रावण का। मर जीवा भोग अर्थात पुरानी दुनिया और संसार और संस्कार दोनों ही समाप्त, और परिस्थिति आती है तो दोनों जिंदा हो जाते हैं। बाबा ने कहा कौन भटका है। घूम फिर के हम उसी प्रश्न पर आते हैं कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं का यह उत्तर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। गहरा प्रश्न है, मैं कौन हूं, क्या हूं? इतनी मेरी बहुचित्तवान है। किसी व्यक्ति के सामने कुछ हूं, किसी स्थान पर कुछ हूं, अलग अलग जगह बदलते रहता हूं। सुबह कुछ हूं, दोपहर में कुछ हूं, शाम को कुछ और ही हूं। मैं हूं कौन? सुबह योगी हूं, फिर अचानक भोगी बन जाता हूं। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पहले तो अपने आप को ही समझना है मैं कौन हूं, और इसके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो सभी अमृत वेला करेंगे। अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। एक स्क्रीन रखा हुआ है, लगा हुआ है, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, साक्षी होकर अपने ही जीवन की फिल्म को देखना है। जन्म कहाँ हुआ, माँ बाप कौन थे, वो गाँव, सब कुछ। सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, स्थिर। और जो दृश्य हम बताएंगे उसको देखते जाइए, आंखें बंद, शरीर स्थिर।
लौट जाएंगे अपने बचपन में। मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है और मैं इसमें अपने जीवन को देख रही। बचपन, जहाँ जन्म लिया, वो गांव, वो घर, वो शहर, माता पिता, वो भाई बहन, अतीत में पहुंचे, वर्तमान जैसे है ही नहीं, ठहर गया केवल अतीत। मैं वहां कई सालों पहले जहां जन्म लिया, और आगे बचपन, और आगे वो स्कूल को देखो, वो गांव को देखो, जहां हमने पढ़ाई की शायद, और पढ़ाई नहीं भी की तो वो गांव, वो जगह, वो घर, वो इर्द गिर्द जो कुछ है, सब कुछ। और आगे स्कूल के मित्र, टीचर्स, कैसी इच्छाएं थी बचपन में, क्या उमंगें थी। और आगे कॉलेज, या फिर गांव में जो कुछ कर रहे थे वो सारे दृश्य। और आगे करियर, जॉब, शादी, नया घर, नए साथी, सब कुछ आंखों के सामने रहेंगे। और वो पल भी जब अचानक भगवान मिल गया, जब अचानक किसी ने भगवान के घर का पता दिया, और अचानक वो सेंटर पर आना, और कोर्स करना, और वो बहनें, और वो टोली, और वो सेवाएं, और एक नया जन्म। कैसी उमंगें थी, कैसा उत्साह था। भगवान मिल गया जीवन की इस यात्रा में। फिर से लौकिक घर, आने वाली समस्याएं, मुश्किलें, सब कुछ, बच्चे, मित्र संबंधी, परिस्थितियां, विघ्न, चैलेंजेस। देखते जाएंगे। भगवान की कहां मदद हुई उनको, बाबा ने कैसे कैसे मदद की, याद करें। और यात्रा बहुत लंबी है। उन सभी जगह को याद करो जहां जहां हम रहे। कितनी जगह बदली जीवन, कितने कमरे बदले, कितने स्थान बदले, कितने अलग अलग लोग जीवन में आए। कुछ आए, कुछ ठहरे, कुछ चले गए। याद करो वो पहला अमृत वेला और पहली मुरली। याद करो वो प्रथम मधुबन में आना और वो भगवान से मिलन, वो साइट सीइंग, 4 धाम पांडव भवन के। याद करो वो सेवाओं के दिन मधुबन में। वापस लौकिक घर, संसार एक तरफ, अध्यात्म दूसरी तरफ। चलते 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 मैं आत्मा कहाँ पहुंच गई।
अब आ जाओ वर्तमान में, जहाँ रह रहे हो वो कमरा, वो स्थान, वो घर। कैसी रही ये यात्रा मेरे जीवन की। अगर भगवान न मिलता तो मैं कहाँ होता। चिंतन। और शांति। आंखें खोलो। अंतर्मन का पहला दर्पण है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान का कितना विस्तार किया है भगवान ने। हर मूल्य में नई नई बातें। तुम ही रॉयल आत्मा हो, तुम जैसी रॉयल आत्मा इस संसार में कहीं नहीं है। अनादिकाल, आदिकाल और संगम काल। तुम जैसी चमक, झलक, पलक किसी की नहीं। तुम जैसे चमकते हो ऐसा और कोई नहीं। ऐसा नशा है। क्या ये नशा चेहरे और चलन से दूसरों को अनुभव होता है, या फिर कहते हो हम गुप्त पुरुषार्थी हैं? गुप्त है तो कहने की आवश्यकता नहीं। मियां मिट्ठू नहीं। कितना विस्तार है ज्ञान का। रॉयल आत्मा अर्थात प्योर। रॉयल्टी का फाउंडेशन है प्योरिटी। रॉयल आत्मा अर्थात संपन्न, रॉयल आत्मा अर्थात संपूर्ण, रॉयल आत्मा अर्थात जिसकी दृष्टि में और वृत्ति में और चाल में और चलन में प्योरिटी है। नई नई बातें तो रोज निरंतर। एक है मुरली सुनना, एक है सुनाना। और मुरली सुनना और सुनाना ये ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्थात गहराई, ज्ञान अर्थात डेप्थ, ज्ञान अर्थात आत्मचिंतन। मुरली और हमारा मन, मुरली की पॉइंट्स और हमारे मन के विचार एक हो जाए। मुरली विचारों में समा जाए, उसके लिए केवल एक बार पढ़ लिया और एक बार सुन लिया ये काफी नहीं है। कई बार पढ़ के, कई बार समझ के, और सबसे अच्छी चीज है आपस में डिस्कस करना, बैठ के डिस्कस करना। आज बाबा ने कहा है टाइम वेस्ट नहीं करना है, निरंतर सेवा और निरंतर योग। बिजी रहना है, ये विधि है माया जीत बनने की। तो बिजी किस में? बिजी ज्ञान में। और इस ज्ञान को पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते और चिंतन करते करते बार बार अपने जीवन की ओर एक झलक डालनी है कि ये हमने किया। अभी जो हमने यात्रा की, बचपन से अब तक की ये यात्रा आप सबको हर अमृत वेले एक बार करनी है। साक्षी होकर स्क्रीन पर देखना है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब यहाँ है। क्योंकि हम वर्तमान में बहुत कम जीते हैं। हम यहाँ है, शरीर यहाँ है, पर सारे विचार अतीत के हैं या तो भविष्य की कल्पना है। ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, इसलिए छोड़ नहीं पाए हैं पास्ट को, पकड़ के रखे हैं। इतनी बातें हुई है, इतनी दर्दनाक और हादसे हुए हैं कि उसी में मन रमन करता है। जैसे ही खाली हो गया अपने आप वहां जाता है और दुखी हो जाता है। मन को बिजी रखना ये विधि है माया जीत बननी। बिजी किसमें? ज्ञान में। बिजी किसमें? योग में, तप में, स्वचिंतन में, आत्मचिंतन में, अपने आप को देखने में। ज्ञान को लो और ज्ञान में अपने आप को देखो। ज्ञान आईना है कंपल्सरी। इसमें देखो जो भटक गया है वो कौन है, मैं कहाँ हूं। और एक प्रयोग, जब भी योग करने बैठे तो 3 प्रश्न मन में लाने हैं। पहला तो मैं कौन हूं और ये समय कौन सा है और मैं कहाँ हूं। मैं कौन हूं? फला फला हूं। कहाँ हूं?
इस स्थान पर हूं। कौन से समय में हूं? संगम युग में हूं। फिर योग को चालू करना। उसमें और एक ऐड कर सकते, किन लोगों के बीच हूं। आज बाबा ने कहा ये किसकी सभा है? रॉयल फैमिली है ये, रूहानी रॉयल फैमिली। मैं रूहानी रॉयल फैमिली के बीच में हूं। टाइम कौन सा है? संगम युग का समय है। मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं? कितना अच्छा प्रश्न है। जीवन समाप्ति की ओर है। कब शरीर से आत्मा निकल जाए बता नहीं सकते। एनी टाइम हो सकता है। आज ही का अंतिम दिवस है। मधुबन में भट्टी थी, गुजरात से पार्टी आई थी। एक माता 5 बजे पहुंचे, सारा ग्रुप। शाम को शांति स्तंभ पर गई, बैठी योग कर रही थी और अचानक उसको कुछ हो गया। तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आए। जब तक पहुंची जा चुकी थी, ब्रॉड डेड। जीवन बहुत अनित्य है। अभी इसी समय यदि शरीर छूट जाए तो हम क्या लेके जा रहे हैं? कितनों का कल्याण किया, कितनों की मदद की, कितनों को सुख दिया। आज बाबा ने मुरली में कहा, कृत कर्ता कर्मा अर्थात सुख देना और सुख लेना। कितनी आत्माओं को सुख दिया। या सारा जीवन अपने लिए जीते रहे, बस मैं मेरा सब कुछ। सारा जीवन मैं के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो किया अपने लिए किया, सेवाएं भी की, उसमें केवल नाम बाबा बाबा ऊपर से था, अंदर से मैं था। ज्ञान दर्पण, इसमें देखना है कुछ। वाक्य वाक्य पढ़ते हो। आज बाप दादा चारों ओर के रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे। रूहानी रॉयल फैमिली, रूहानी अर्थात प्योर, रूहानी अर्थात रॉयल। रॉयल आत्माओं की बुद्धि छोटी छोटी चीजों में नहीं जाती है। रॉयल आत्माओं की बुद्धि और टाइम वेस्ट नहीं करते वो लोग। छोटी सी बातों के पीछे पागल होके रहते हैं। शरीर के पीछे पागल है। शरीर की एक बीमारी, दिन रात उसी बीमारी का चिंतन। शरीर में जरा सा दर्द, दिन रात उसी का ही गुणगान। सारा दिनचर्या उसी दर्द के इर्द गिर्द घूमते रहते। यहां भगवान क्या सुना रहा है और हम क्या कर रहे हैं? तो ज्ञान को दर्पण बनाना। एक और अभ्यास, उठते ही, सबके पास मोबाइल है, हमने ये अभ्यास कई समय तक किया। उठते ही सबसे पहला काम जो वरदान है उसको पढ़ना। उठते केवल वरदान। और फिर जो अमृत वेला योग चालू करते हैं, उस अमृत वेला योग में वो जो वरदान पढ़ा उसको ही ड्रिल में कन्वर्ट कर देना। जैसे आज के मुरली, वरदान, फरिश्ता, हाल और चाल। हाल कैसा? खुशहाल। और चाल कैसी? फरिश्तों की। फ्रूट, फ्रूट खाने वाला, इंस्टेंट फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। मैं फरिश्ता हूं। सारा योग अब फरिश्ते पर। आंखें खुलते ही सबसे पहला काम किया, वरदान देखा, वरदान पढ़ लिया। एक बार, 2 बार, थोड़ा सा याद करो, फिर पढ़ो, थोड़ा सा और याद करो, फिर पढ़ो, अब रख दो। अब जाओ कमरे में बैठो और सारा चिंतन उसके इर्द गिर्द। और चिंतन करते करते धीरे धीरे उसी टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो। मैं फरिश्ता हूं। घूमो अलग अलग जगह पर, ग्लोब पर घूमो। छोटी सी हदों से बाहर निकल जाना। यहां रहते हैं नीचे, यहां से पांडव भवन पहुंचो, 4 धाम, ज्ञान सरोवर जाओ, शांति वन जाओ, डायमंड हॉल का चक्कर लगाओ। मैं ऊपर फरिश्ता हूं। क्या कर रहा हूं? नीचे फैमिली है, रॉयल फैमिली। इस
परिवार को भी सकाश, क्योंकि यहां पर भी कुछ कुछ आत्माएं भटक रही। हम यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ की हमको रक्षा करनी है। किससे? प्योरिटी से। तो ये भी एक प्रयोग है। क्या करेंगे? सुबह उठते ही पहला ध्यान वरदान, और फिर उसको योग में प्रयोग। पहला प्रयोग बताया, अपने जीवन की सारी कहानी को अपने सामने लाना, पूरा एक एक, और जो दर्दनाक इवेंट हुए हैं उनको भी साक्षी होकर देखना, क्योंकि हम भूले नहीं है जो हमारे साथ लोगों ने गलत किया है। एक तरफ मैं विश्व कल्याणकारी हूं, एक माता ओपीडी में आती थी, वो कहती थी चेस्ट पेन होता है, उसके रिपोर्ट देखे, सब कुछ ठीक, नॉर्मल। हमने कहा ईसीजी करके आओ, ईसीजी करके आओ, ईसीजी नॉर्मल। हमने कहा एको वगैरह करना पड़ेगा, वो बोले वो भी हो गया है। हमने कहा फिर एंजियोग्राफी, वो बोले एंजियोग्राफी 2 बार हो चुकी। तो ये पेन होता है यहाँ, कहाँ होता है? यहाँ, एकदम यहाँ सीवियर पेन। कब होता है? एक आत्मा है, जैसे ही वो सामने आती है यहाँ पेन चालू होता है। वो जब नहीं रहती है तब नहीं होता, वो सामने आई, यहाँ दर्द, अब इसकी कोई दवाई दो, कौन सी दवा दे? माफ नहीं किया है आत्मा को। ये और एक काम करना है, अमृत वेला ड्रिल। जिसने हमको दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, गलत शब्द बोले, गलत व्यवहार किया है, उन सबको क्या करना है? केवल माफ नहीं, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल। आत्माओं को माफ कर देना। किस किस के प्रति हम अपने अंदर क्या क्या बंद समाये रखे, ठीक है, जो जिसने किया कर दिया। हमारे अंदर कहीं ना कहीं घृणा भरी है आत्माओं के प्रति। कहने के लिए हम विश्व कल्याणकारी है, विश्वामित्र हूं, ये हूं, वो हूं, फला हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। और कोई एक ऐसी आत्मा है, वो उधर से आती है, हम इधर से, उसको देखते ही मूड खराब, क्योंकि डीप इनसाइड हमने उसको माफ नहीं किया है, क्योंकि हम बीमार थे, कोई देख नहीं रहा था, और तब उसने हमारा साथ छोड़ा था। भूलेंगे नहीं। रूम पार्टनर, सुबह से बुखार 103, पूछा तक नहीं कुछ लाओ क्या। वो बीमार था तो हम देखने गए, हम बीमार हैं अब तक देखने नहीं। भूलेंगे नहीं, अंदर समा के रखा है इधर पीस। हमने माफ नहीं किया है आत्माओं को। एक चर्च में एक पादरी पूछता है सारी सभा से, प्रेम पर भाषण करता है और कहता है कि क्या तुम में से ऐसा कोई है कि जिसके हृदय में, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है? कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता। एक बार देखता है, अरे पीछे एक व्यक्ति है एकदम बूढ़ा, वो हाथ खड़ा करता है। पादरी इतना खुश हो जाता है, कम से कम पूरी सभा में एक व्यक्ति तो है जिसका एक भी शत्रु नहीं है और जिसके मन में एक के प्रति भी घृणा नहीं है। वो उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, अच्छा आप है, आप कुछ बताओ, क्या हुआ? आपको कोई दुश्मन नहीं है? वो कहता है, मेरी उम्र अभी 100 वर्ष की और मेरे सारे दुश्मन मर चुके हैं। इसलिए दुश्मन नहीं है, थे नहीं तो, पर वो मर गए, अब क्या करें? ऐसा वाला नहीं, अभी है, पर हमें माफ करना है। अब आप सबसे एक प्रश्न है, हमें आत्माओं को माफ क्यों करना है, जबकि उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, हमें धोखा दिया है, हमारी मदद नहीं की, सहयोग नहीं दिया, खंजर घोंपा है पीठ पीछे, इतना विश्वास किया जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसने धोखा दिया, हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया, हमारी ग्लानि की, निंदा की, अपमान किया, वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने अपमान किया। अब ऐसा एक व्यक्ति है, उसे हमें माफ करना है, क्यों? आप बताएंगे उत्तर, क्यों करना है माफ? क्योंकि उसका पार्ट ही है। क्योंकि उसका पार्ट एक था। एक 100 उत्तर चाहिए, बोलते जाओ। क्योंकि आगे आना है, क्योंकि हिसाब किताब था, क्योंकि
क्यों माफ करना है उसको? कल्प कल्प हुआ है इसलिए इस कल्प में भी कर हुआ है। अपना मन शांत के लिए उसका छोड़ो, हमें अपने मन के लिए, क्योंकि जब तक हम उसको माफ नहीं करेंगे हम बेचैन है, हम दुखी है, हम सोच रहे हैं उसके बारे में दिन रात। एक भाई ने सेंटर में, एक भाई ने दूसरे भाई से 5,000 रुपए लिए और कहा अभी दे दूंगा अगले महीने। ब्राह्मण ब्राह्मण एक ही साथ, और देना ही भूल गए। अब मांगे भी कैसे सेंटर के भाई से? मांग तो सकते, उसने कहा था दूंगा, और दूसरी बात तो उसको लगा भाई मांगना अच्छा नहीं लगता है, खुद ही दे तो अच्छा है। और योग करने बैठता था वो भाई जिसने पैसे लिए, वो सामने आके बैठता था, शिव बाबा इधर, उसको देखते ही 5,000 5,000 5,000 और 5,000, बस वही घूमता था बुद्धि में। वो वही अनुभव सुनाता है कि फिर मैं मधुबन में आया, यहाँ युगलों की भट्टी थी, और फिर यहाँ हमको कहा मोबाइल बंद करो, मैंने मोबाइल बंद कर दिया, और फिर बाबा को कहा क्या करूं इसका, और फिर बाबा से टचिंग आई, बाबा ने कहा भूल जाओ उसके 5,000, वो तुम्हारे थे ही नहीं कभी, वो उसके थे। और फिर मैं भूल गया और उसको माफ कर दिया, छोड़ो जो होगा। और 3-4 दिन के बाद जब मोबाइल ऑन किया तो उस भाई का फोन आया, वो कहता है अरे कहा, मैं कब से तुमको फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारे 5,000 देने थे ना। और क्यों माफ करना है आत्माओं को? ड्रामा। और हिसाब किताब पूरा हो गया, हमने भी किसी जन्म में उसको बहुत धोखा दिया होगा, हमने भी उसको तड़पाया होगा, हमने भी अपशब्द बोले होंगे, अपमान किया होगा, उसने बारे में सोचते अपना खुद रह जाएगा। और हल्का रहने के लिए, नहीं तो उसके विचार भारी कर देते हैं माइंड को। और पीछे बीपी कंट्रोल रहने के लिए, शुगर कंट्रोल रहने के लिए, क्योंकि हमें मरना नहीं है। नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो दिन रात उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उस बहू को छोड़ूंगी नहीं। और वायुमंडल खराब होता है, और याद नहीं कर सकते भगवान को, किसी के प्रति भी घृणा भाव हो तो हम याद नहीं कर सकते। और हमें आत्माओं को माफ कर देना है, क्यों? क्या हम कमजोर हैं? माफ करना तो वीरों के लक्षण है, अपराधी का सबसे बड़ा दंड है क्षमा। समझ दिए भगवान ने। और यदि एक के प्रति घृणा है तो सतयुग में नहीं आ सकते, संपूर्ण बन नहीं सकते। और क्यों माफ करना है? एक के प्रति है तो सबके प्रति होगा, एक के प्रति होगा तो धीरे धीरे सबके प्रति होगा। और क्यों माफ करना है आत्माओं को? हमने इतनी पालना की, इतना बड़ा किया, और एक दिन हमको ही हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में ढकेल दिया। कैसे माफ करें? कल को सुधारना है, आज क्यों इसके आज क्यों छोड़ो, आज में रहना है। पास्ट गया, बात गई, रात गई, बात गई। हम क्षमा के सागर के बच्चे, इसलिए माफ करना है। कितनी बीमारी लग गई, और कितनी बीमारी लगनी है, सोच सोच के, तो सोच सोच के और दुखी हो के सारा जीवन दुख में बीत रहा है। कब तक दुखी रहे? डॉक्टर सचिन के पास नहीं जाना है। डॉक्टरों से दूर रहना, थक गए दवाइयाँ खा खा के, कटोरी भर भर के, कितनी दवाइयाँ खाई, इधर अटकती है सारी। माफ करते खुशी हो जाती है। वर्तमान में जीना है। ये सारे उत्तर सही थे, और इसके साथ और बहुत सारे उत्तर है, हो सकते हैं, पर सबसे पावरफुल उत्तर और एक है, हमें आत्माओं को माफ करना है, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। सब भूल जाओ अभी तक के सारे उत्तर, ये परमात्मा आज्ञा है। That's it। तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे, तुमने जो कह दिया बस वही राइट। वो उसका आदेश है, हटा दो, किसकी गलती थी, उसकी थी, मेरी लेनी थी, सारी एनालिसिस आउट। ये उसने आदेश दे दिया है। ये एक काम रोज अमृत वेला करना है, उन सब आत्माओं को इमर्ज करो अपनी आंखों के सामने और उनको माफ कर दो। एक दूसरा काम करना है, जिनको हमने तंग किया, जिनको हमने तड़पाया और बहुत खुशी का अनुभव किया, जिनकी हमने निंदा की और निंदा सुख का अनुभव किया, जिनको हमने धोखा दिया,
सहयोग नहीं दिया, ग्लानि की उनकी, पीठ पीछे बहुत कुछ किया, अपमान किया, उनसे क्या करना है? माफी मांगनी है। जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ ठीक है, सब कुछ, फिर भी अमृत वेला की नींद आती है, किसी न किसी आत्मा की बद्दुआ साथ में चल रही है। कोई ना कोई आत्मा है इस सृष्टि में जो वहां से दूर अमेरिका से हमको सुबह सुबह अमृत वेला बद्दुआ भेजता है कि तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक व्यक्ति था, उसको सजा हो गई। वो जन्मांध सॉरी, बचपन से ही ब्लाइंड। तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर प्रयोग किए, उसको उस पर हिप्नोटिक रिग्रेशन किए, पूर्व जन्म में लेके गए उसको। ऐसा कौन सा अपराध किया कि बचपन से ही वो अंधा है? तो पता चला कि कुछ 5वें और 6वें पिछले जन्म में वो जल्लाद था और उसका काम क्या था? आंखें फोड़ना लोगों की। राजा जो आज्ञा देता था वो आंखें फोड़ना। पर ये तो कर्म है उसका, इसमें कोई पाप नहीं है, उसे तो आज्ञा मिल रही है। पर प्रॉब्लम क्या था? आंखें फोड़ते समय उसे बहुत मजा आता था, बहुत मजे ले लेके लोगों की आंखें फोड़ता था। वो पाप था। पाप ये नहीं था कि आंखें फोड़ना, वो तो कर्म उसको दिया गया था, जॉब था वो। बट उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए थे वो डेंजरस थे। कोई मराठी संत कहता है, कृष्ण निंदा घडली म्हणून महार जन्म प्राप्ति। किसी जन्म में शायद कृष्ण निंदा हुई थी, इसीलिए इस जन्म में ये जन्म मिला है शूद्र। तो हमें क्या करना है? आत्माओं से माफी मांगनी, सारी आत्माओं से, इस जन्म की भी और कई जन्म, 63 जन्म में जिन जिनको हमने दुख दिया है उन सबको इमर्ज करो और उनको माफी मांगो। ये दूसरा काम। तीसरा काम, जिस जिसने हमें सहयोग दिया, जिस जिसने हमारी मदद की, जो अभी हमारे सहयोगी है, जो अभी हमारी पालना कर रहे, वो बहनें जिन्होंने पालना की, वो बहनें जिन्होंने क्लास कराया, कोर्स कराया, जो मधुबन में लेके आए हाथ पकड़कर, जिन्होंने भगवान से मिलाया, वो सारे लोग जब हम बीमार थे और कोई देखने वाला नहीं था और उन्होंने हमारी मदद की, टैक्सी करा के हमको पहुंचाया हॉस्पिटल, वो डॉक्टर्स, वो सब, वो हमारे लौकिक माँ बाप और वो सारे बड़े जिन्होंने हमारी मदद की, उनका क्या करना है? उनका शुक्रिया। माफी मांगना, माफ करना और शुक्रिया, ये 3 काम कब करने हैं? रोज अमृत वेले, बिना भूले। ये 3 चीजें अमृत वेले की चेकलिस्ट में डाल दो, इंक्लूड करना ही है। क्योंकि मन भारी क्यों है? इनकी वजह से। धन्यवाद किया ही नहीं। जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, कभी थैंक यू नहीं बोला उनको। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो परमात्मा के लिए, बाबा के लिए। उपकार तुम्हारे हो बाबा, कैसे मैं इस दिल ने क्या जो पाया है मैं कैसे बतलाऊं, तुमने ये क्या कर दिया। ज्ञान दर्पण। दूसरा दर्पण है ब्रह्मा बाप का जीवन। आज मुरली में भी आया, कॉपी करना नहीं आता है कि उसके जीवन को देखो, केवल पढ़ो नहीं, पढ़ो तो सबने लिया है। अमृत वेला, उसी से कहो कि तुम्हारा जीवन क्या था मुझे दिखाओ। पढ़ना नहीं है मुझे, बहुत पढ़ लिया, और ना ही किसी से सुनना है और बहुत अनुभव सुन लिए, मुझे आंखों से देखना है, क्योंकि मैं उस समय नहीं था। तुम दिखाओ, शो मी, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। फिर से उसी कराची में पहुंच जाओ और उसी हैदराबाद में और उसी पांडव भवन में, ब्रिज कोठी में, उस कोटा हाउस में, और वो सब लोग आए तो क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और कैसे विस्तार हुआ। आंखों से देखना है। ये दूसरा दर्पण। हमारा जो दर्पण है उसका बाहर का जो प्रक्षेपण, मन जो दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा? अब ऐसी 5 बातें। पहला, हमारे बोल। जैसे हमारे बोल होंगे, सुबह की अव्यक्त वाणी, बोल कैसे हो? अव्यक्त बोल हो, अव्यक्त भाव हो। ये है रॉयल आत्माओं की निशानी। हमारे बोल कैसे? दूसरों को हर्ट करने वाले हैं,
दूसरों को गिराने वाले हैं, टॉन्ट करने वाले हैं, कमेंट्स करने वाले हैं, कैसे है चेक, या उठाने वाले हैं, स्वमान वाले हैं, वरदान वाले हैं। हमारा एक एक बोल कैसा हो, कैसा हो, अव्यक्त मीठा कैसा हो, बोलते जाओ, बोल कैसे हो, शक्तिशाली हो, इंस्पायरिंग हो, कैसा हो माता जी, मधुर हो, कम हो, और कैसा हो, धीरे हो, और कैसा हो, पीछे से सुख देने वाले हो, और कैसा हो, हाँ दुआएं देने वाला हो, बद्दुआएं देने वाला ना हो। किसी किसी को आदत होती है, बोलते हैं तो बद्दुआ ही निकलती है। और कैसे हो, बाप समान हो, और कैसे हो, स्वमान वाले हो, और कैसे हो, रूहानी हो, और कैसे हो, रॉयल्टी वाले हो, और कैसे हो। हमारे हर बोल में प्यूरिटी के प्रकंपन हो, क्या हो, प्यूरिटी के प्रकंपन, वाइब्रेशंस ऑफ प्यूरिटी। तो बोल पर काम करना है, और बहुत ज्यादा ना हो। बोलना चालू करते तो रुकते ही नहीं, नॉन स्टॉप। एक पत्नी जाती है डॉक्टर के पास और कहती है, डॉक्टर साहब क्या करूं, मेरे पति रात में बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। वो कहता है ये गोली उसको दे दें। वो पूछते कब देनी है, वो कहता है सुबह दे देना। वो कहता है सुबह किसको देनी है, वो कहते हैं तुमको, क्योंकि तुम उसे बोलने के लिए चांस नहीं देते हो दिन भर, इसलिए रात भर बोलते रहते हो, ताकि तुम दिन में अगर सो जाओ तो वो दिन में थोड़ा तो बोले। बोल, बोल से पता चलेगा मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला है बोल, दूसरा है दृष्टि, सुबह की अव्यक्त वाणी। दृष्टि में क्या हो, फरिश्ते स्वरूप में रहो और फरिश्ता देखो, सभी को फरिश्ता देखना। जैसे मैं महान हूं, ये सभी महान है। जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये सभी श्रेष्ठ आत्मा है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, किसी के वर्तमान संस्कार को देखना ही नहीं है, आदि और अनादि संस्कार देखो बस। अगर अभी के संस्कार देखोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, ये ऐसा करता क्यों है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी सो रहे हैं, वो पति खर्राटे लेता है जोर जोर से, उसकी पत्नी बाजू में बैठी हुई है, किताब पढ़ रही है। वो अचानक उठता है और कहता है, अरे आई एम सॉरी, मेरी खर्राटे की वजह से तुमको डिस्टर्ब हो गया ना। पत्नी कहती है, आज हम लोग पार्टी में गए थे, तो वहां पे आप तुम्हारा जो दोस्त था ना, उसने अपनी बीवी को सबके सामने कितने जोर से डांटा। तुमने मुझे कभी डांटा क्या? नहीं ना, इसलिए खर्राटे चलेंगे। प्यार से जुड़े हुई है दो आत्माएं, दो अलग अलग आत्माएं हैं, दो झाड़ है, भिन्न है, पर नीचे से जड़ें मिली हुई है। मतभेद है, मन भेद नहीं है। पर सुभाष चंद्र कहते हैं कि गांधी से मेरा मतभेद है पर मन भेद नहीं है, हम एक हैं नीचे से। वैसे आत्माएं कभी एक जैसे हो नहीं सकती है, सबके विचार अलग अलग है। मुझे लाल रंग पसंद है, उसको पीला पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं हम अलग है। दिल जुड़े हुए हो भीतर से। तो बोल, सेकंड दृष्टि, सभी के लिए महान दृष्टि। अवगुणी दृष्टि हो तो केवल अवगुण देखेंगे और खुद दुखी होते रहेंगे। तीसरा वृत्ति, आज सुबह की अव्यक्त वाणी। वृत्ति में क्या हो, शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उनके प्रति भी रहम। ये है ब्राह्मण आत्माओं की कर्तव्य, ये है रॉयल आत्माओं के कर्तव्य। कैसी भी हो, कितने भी पाप किए हो, कितने भी अपराध किए हो, परंतु फिर भी हमें उसे माफ कर देना। एक बहन थी विदेश की, किसी ने उसके साथ कुकर्म किया और वो बहन बाद में बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, सर्जन बन गई।
और एक रात एक पेशेंट आया जिसके सीने में गोली लगी हुई, एंड शी इज द ओनली डॉक्टर, लेडी सर्जन। और वो उस व्यक्ति को देखती है और उसे याद आता है ये वही था। फिर से क्रोध आता है, क्या करो, इसे मरने दो। वो चर्च भागती है, जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े रहती है, ओ लॉर्ड व्हाट शुड आई डू। वो जीसस के वहां से एक आवाज आती है कि तुम वही करो जो मैंने किया था, इनको माफ कर दो। अगर वो उसे मरने देती तो शायद उस अपराध भाव से वो मुक्त न हो पाती है। इसके बाद आत्माओं से गलतियां होती है, हम पूर्वज माफ कर दो, कुछ भी किया हो छोड़ दो। और हर एक ने जो किया है उसको उसका मिलेगा ही, कोई छूट नहीं सकता कर्म बंधन से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तो तस फल चाखा। कोई हमें एक गिलास दूध देता है, पानी देता है, वो भी ऐसे ही थोड़ी देता है, जरूर हिसाब किताब है। तो वृत्ति कैसी हो, शुभ भावना शुभ कामना। अगला चलन, बिहेवियर, बिहेवियर कैसा हो, रॉयल। वो दिखाएगा हमारा मन कितना शांत है और स्थिर है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, भाषण चालू है, सामने एक भिक्षु बैठा हुआ है, वो अपने पैर का अंगूठा कंटिन्यूस ऐसे से हिला रहे हैं। महात्मा बुद्ध भाषण देना बंद कर देते, कहते क्या हुआ, वह तो पहले अंगूठा बंद करो हिलाना। अंगूठा हिल रहा है अर्थात मन हिल रहा है। तो बिहेवियर, चलन कैसे, तो और अगला है कृत्य, कर्तव्य, कर्म हमारे अंतर्मन का दर्पण है। हम क्या कर रहे हैं उससे पता चलता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। इसके लिए हमारे कर्म ऐसा ना हो कि जो हमें छुपाना पड़े। यहां कुछ भी छिप नहीं सकता। जैसे आज उसके लिए कहा ना, तीव्र पुरुषार्थियों के लिए वैसे यहां पुण्य छिप नहीं सकता, पाप भी नहीं छिप सकता। मधुबन बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, एक समय आएगा मधुबन शीश महल बन जाएगा, सफेद पर काला दाग, छिप नहीं सकता। इसके लिए कितना भी छिपाओ, कितना भी कुछ करो, हमने जो कुछ भी किया है। और एक काम, अमृत वेला बाबा से माफी मांगो। बाबा कहते हैं आप आधा माफ हो जाएगा, आधा माफ तो होता ही नहीं। पहली बात, हल्के हो जाओगे, जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, जो जिसने किया है। पर ताकत आ जाएगी, पश्चाताप करने की ताकत, प्रायश्चित करने की ताकत। और इससे पहले कि शरीर छूट जाए, अपने सारे गुनाहों की तलाफी, अपने सारे गुनाहों की माजरत, अपने सारे गुनाहों की माफी उससे मांग लेनी है। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट हम अपने तरफ से तो मांग ले, क्योंकि हमने इतने दूध का धुला यहां कोई नहीं बैठा, कुछ ना कुछ हमसे हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, हमें पता नहीं, पर सामने वाले ने वैसे लिया है। ऐसा भी हो सकता है हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं था कि उसको हर्ट करना है, फिर भी वो हमसे हर्ट हो गया है। हमने ये इंटेंशन ही नहीं था उसको हमें हर्ट करना है, पर वो सोचता है कि हमने उसे हर्ट किया, पर उसके संकल्प तो चल रहे हैं ना। तो जाने अनजाने में, विलिंगली अनविलिंगली, नोइंगली अननोइंगली, हमसे जो भी अपराध इस जन्म में हुए हैं, उन सभी अपराधों के लिए क्या करना है, एक बार माफी मांगनी है। और एक बड़ा काम, अपने आप को भी माफ कर देना है। ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बड़े बड़े पाप किए माना, पर अपने आप को बताना मेरे से बड़े बड़े पापी है।
जब तक ये गिल्ट कौन से अपराध भाव जब तक है तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। किसी चर्च में एक पादरी था और युवा था और बहुत पावरफुल था, ब्रह्मचारी था। प्रवचन में हजारों लोग खड़े हो जाते आते थे सुनने के लिए, परंतु धीरे और कविताएं लिखता था, साम्स इंग्लिश में कविताएं लिखता था। और अचानक एक दिन वहां कोई नन आती है और उससे थोड़ी फैमिलियरिटी होती है, दोनों साथ साथ सेवाएं करते हैं, ईश्वरीय संदेश देते हैं और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है। सेवा करते करते और एक दिन अचानक दोनों भाग जाते और शादी कर लेते और कुछ समय के बाद वो उसे धोखा देके चली जाती है। वो अकेला भटक रहा है। कहां तो अध्यात्म की ऊंचाई थी, असंख्य आत्माओं का कल्याण उसके द्वारा हो रहा था, अभी पड़ा है। और एक रात, अंधेरी रात, एक बग्गी में बैठता है और जा रहा है। पेरिस की सड़क है, उस पेरिस की सड़क में वो पादरी बग्गी में बैठ के जा रहा है। एक महिला आके उसी बग्गी में बैठती है और वो कुछ कविताएं पढ़ने लगती है। और वो कविता जब वो सुनता है, वो गीत उसे याद आता है, तो मेरा ही लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है, द स्ट्रीम्स ऑफ अनसीजिंग ग्लोरी ऑफ गॉड, उस परमात्मा की अविरल धारा बह रही है कृपा की। द स्ट्रीम ऑफ अनफॉल्टरिंग लव ऑफ गॉड, वो बह रही है इस समय। और वो रोना चालू करता है। वो बहन जो आके बैठी है बाजू में, उसको कहीं जाना है, वो पूछती है आप रो क्यों रहे हो? वो उसको कहता है ये मेरा ही लिखा हुआ गीत है। और वो उसे अपनी जीवन बताता है और वो कहती है रोना बंद करो, द स्ट्रीम्स ऑफ हिज ग्लोरी इज फ्लोइंग राइट नाउ इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस। उसकी कृपा अब बह रही है, अब इसी समय। मुक्त हो जाओ इस गिल्ट कॉन्शियसनेस से, इस अपराध भाव से, इस ग्लानि भाव से। खुद को माफ कर दो क्योंकि उसने तुम्हें माफ कर दिया है। अब फिर से नया जीवन चालू करो, रीस्टार्ट अगेन। माफ करो। कितनी बार माफ करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। माफ कर दो खुद को, क्योंकि इस अपराधी मन के साथ तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता। दूसरों को माफ करते हो दिया है, पर खुद को कहां किया? खुद के प्रति घृणा है कि तुम बहुत पापी हो, तुमने बहुत पाप किया है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी वजह से किसी की डेथ हो गई, तड़प तड़प की मर गया कोई। जो कुछ भी हमने किया अपने आप को भी माफ कर देना है। तो ऐसी ये 7 बातें हमने देखी। 2 दर्पण, सबसे पहले ज्ञान ही दर्पण है, दूसरा ब्रह्मा का जीवन ही दर्पण है, और फिर 5 बातें, दृष्टि, वृत्ति, कृति, चलन और बोल। ये दर्शाएगा अंतर मन को। इससे पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारे बोल बताएंगे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी चलन बताएगी कि मन में किस तरह के भाव है आत्माओं के प्रति। और हमने कुछ प्रयोग भी देखे।